नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जैव विविधता, वन्यजीव एवं वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु, कोपेन का वर्गीकरण एवं त्रिवार्था का वर्गीकरण का अध्ययन किया था। आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने, जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। WWF, देखिए दोस्तों, WWF की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये पूछ रहा है कि WWF विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? जो WWF का जो सिंबल माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है लाल पांडा। लाल पांडा इसका सिंबल माना जाता है WWF का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी पुस्तक में उल्लेखित हैं? पूरे विश्व में जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की, उनको कौन सी पुस्तक में उल्लेख किया गया है? तो वो है दोस्तों रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है उसमें सभी संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको मेंशन किया गया है रेड डाटा बुक में। तो याद रखना है कौन सी पुस्तक है, रेड डाटा बुक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं? राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं दोस्तों। एक पहली जो रामसर साइट है वो है केवलादेव घना पक्षी विहार, और दूसरी जो रामसर साइट है वो है दोस्तों सांबर झील। इसमें दोस्तों केवलादेव को जो रामसर साइट घोषित किया गया था वो कब किया गया था? आपको याद रखना है, केवलादेव को 1981 1981 में घोषित किया गया था। जबकि सांबर झील को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 1990 में। याद रखना है, केवलादेव रामसर साइट कब बनी थी? 1981 में। जबकि सांबर झील रामसर साइट कब बनी थी? 1990 में। इस प्रकार से राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, केवलादेव और घना पक्षी, केवलादेव घना पक्षी विहार और सांबर झील। अगर आपको पूछे कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में है, तो वो है स्टेट तमिलनाडु। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। पूरे विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 2 फरवरी को ही 1971 की बात है, 2 फरवरी 1971 की बात है कि जो ईरान देश है, ईरान में रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके तहत विश्व की जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियाँ, उनको रामसर अभिसमय में संरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। कब की बात है? 2 फरवरी 1971 की बात है। कहाँ? ईरान में रामसर नाम का शहर है। इसीलिए हमेशा जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कब बना था राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान? ये 1980 में। राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव और तीसरा है दर्रा, जो कि कोटा जिले में है। तो 3 है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कब बना था? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसको राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी माना जाता है और भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। किसको? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट को या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। याद रखना है, ये राजस्थान का पहला क्या था?
राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और साथ ही साथ राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा कौन सा है? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। कौन से जिले में है केवलादेव? भरतपुर जिले में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? देखिए दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और साथ ही साथ आखेट निश्चित क्षेत्र अगर पूछे तो वो कितने हैं? 33 आखेट निश्चित क्षेत्र हैं और 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहे दोस्तों, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपको पूछे कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तब आपको क्या करना है दोस्तों? सरिस्का ए करना है। सरिस्का ए राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दोस्तों, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है दोस्तों? ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, जैसलमेर ज़िले में, और दूसरा ज़िला है बाड़मेर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि ये इस अभ्यारण्य को गोडावन की शरण स्थली भी कहा जाता है। कौन से अभ्यारण्य को? राष्ट्रीय मरु उद्यान को। जो अपना गोडावन है उसको गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है। साथ ही साथ इस अभ्यारण्य को प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली भी कहा जाता है। और जो आकल वुड फॉसिल पार्क है वो भी यहीं पर पाया जाता है। साथ ही साथ राजस्थान का जो सबसे जहरीला सांप है रेगिस्तानी क्षेत्र का, कौन सा? पीयूणा। पीयूणा सांप राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। और जो सेवण घास है वो भी इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। सेवण घास और पीयूणा सांप दोनों राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। केसरबाग वन्य अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? जो केसरबाग वन्य अभ्यारण्य वो कौन से जिले में दोस्तों? वो है धौलपुर जिले में। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। एक आपको याद रखना है, वन विहार अभ्यारण्य काफ़ी बार एग्जाम में आता है, धौलपुर वाली। केसरबाग, वन विहार, और एक और याद रखना है रामसागर। ये तीनों अभ्यारण्य कौन से जिले में है दोस्तों? धौलपुर जिले में। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर, और साथ ही साथ कौन सा दोस्तों? वन विहार अभ्यारण्य। तीनों कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में स्थित हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आज का। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है? वो है दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है माउंट आबू अभ्यारण्य। साथ ही याद रखना है कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर अभ्यारण्य पूछे तो भी आपको क्या करना है? माउंट आबू अभ्यारण्य। सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? ये पूछ रहे राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र। देखिए दोस्तों, आखेट निषिद्ध क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर शिकार का प्रतिबंध होता है। तो वो क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में? वो हैं दोस्तों 33 हैं। और सर्वाधिक अगर पूछे तो जोधपुर जिले में है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र सर्वाधिक कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गमधर जैव विविधता पार्क कौन से जिले में है? जो गमधर जैव विविधता पार्क दोस्तों वो कौन से जिले में स्थित है? वो है उदयपुर जिले में। कौन सा? गमधर जैव विविधता पार्क। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन सा है?
चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? किसके संरक्षण के लिए? घड़ियालों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों वो कौन से जिले में है? वो है बारां जिले में। बारां जिले में है और परवन नदी यहाँ से गुजरती है। कौन सी नदी? परवन नदी। परवन नदी यहाँ से गुजरती है। और याद रखना है, ये जो अभ्यारण्य है दोस्तों, शेरगढ़ अभ्यारण्य, इसको क्या संज्ञा दी गई है? इसको कहा जाता है सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। याद रखना है, सांपों की शरण स्थली कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। बारां जिले में है और यहाँ से बीचों बीच से परवन नदी गुजरती है इसके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं? राजस्थान के कौन से जिले में है सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र या शिकार निषिद्ध क्षेत्र? वो है दोस्तों जोधपुर जिले में। सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं जोधपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आज का, राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? साहेबाद बारा। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? साहेबाद है। कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में है। कौन सा अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों जो सांपों की शरण स्थली के उपनाम से भी जाना जाता है? वो है दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन से जिले में स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य? बारां जिले में स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य। और यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? परवन नदी गुजरती है। कौन से अभ्यारण्य से? शेरगढ़ अभ्यारण्य से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम जंतुआलय कौन सा है दोस्तों? जयपुर जंतुआलय। राजस्थान का सबसे बड़ा और साथ ही साथ प्रथम, सबसे पहला जंतुआलय है जयपुर जंतुआलय। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? वो याद रखनी है आपको 1876 में। उस समय राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी जयपुर जंतुआलय की। कौन थे? राजा कौन थे उस समय? राम सिंह द्वितीय। उन्होंने जयपुर जंतुआलय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य चीतल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जिसको चीतल की मातृभूमि की संज्ञा दी गई है दोस्तों? वो है सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है सीता माता अभ्यारण्य। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं सीता माता अभ्यारण्य के बारे में कि देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का सागवान के वनों वाला एकमात्र अभ्यारण्य है। एकमात्र अभ्यारण्य है राजस्थान का जहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं। याद रखना है कौन सा अभ्यारण्य है वो दोस्तों? वो है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में। और एक और बात है, यहाँ पर दुर्लभ प्रकार के औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे क्या बनती हैं? दवाइयाँ बनती हैं। ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एंटीलोप चौसिंगा पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में घंटेल कहा जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? एंटीलोप चौसिंगा यहाँ पर पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घंटेल कहा जाता है। और जो जाखम बांध दोस्तों वो इसी अभ्यारण्य में स्थित है। जाखम बांध भी कौन से अभ्यारण्य में है? सीता माता अभ्यारण्य में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कौन से अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है? कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों जिसे भेड़ियों की क्या कहा जाता है? प्रजनन स्थली कहा जाता है। वो है दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? भेड़ियों की प्रजनन स्थली। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य है जो हरे कबूतरों के लिए, ग्रीन पिजन्स के लिए प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य। कौन से जिले में है सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों? अलवर जिले में स्थित है। और याद रखना है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि जो सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों ये राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ याद रखना है कि जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट था वो था दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य। और तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था दोस्तों? दर्रा। तो ये जो दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है सरिस्का, यहाँ पर आपको याद रखना है कि
विश्व में टाइगर स्थानांतरण का प्रथम सफल प्रयोग किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? 2008 में। 2008 में पूरे विश्व में टाइगर स्थानांतरण का प्रथम प्रयोग किया गया था 2008 में। क्या हुआ था कि सरिस्का अभयारण्य में टाइगर बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। तो विलुप्त होने के बाद रणथंभौर अभयारण्य से टाइगर्स को यहाँ पर लाया गया था सरिस्का में। तो ये विश्व का पहला टाइगर स्थानांतरण माना जाता है। यहाँ पर पांडुपोल मंदिर है, भरतरी मंदिर है तथा नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट माना जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट, तब आपको क्या बताना है? रणथंभौर। पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर, जबकि मुकुंदरा हिल्स क्या है? सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट माना जाता है राजस्थान का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? कि राजस्थान का 5वां टाइगर जो प्रोजेक्ट है या टाइगर रिजर्व वो कौन सा बनने जा रहा है? वो बनने जा रहा है दोस्तों धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। मोथा नामक नरम घास कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? मोथा नामक जो नरम घास है दोस्तों, वो कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों तालछापर अभयारण्य। कौन से जिले में स्थित है? चूरू में। तालछापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है तालछापर अभयारण्य, याद रखना है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन सा अभयारण्य जलचरों की बस्ती के नाम से विख्यात है? वो है दोस्तों जयसमंद अभयारण्य, उदयपुर जिले में। किसके लिए विख्यात है? जलचरों की बस्ती के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क पूछ रहा है, वो है दोस्तों सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ पर स्थित है दोस्तों सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क? उदयपुर जिले में स्थित है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 2015 से इसकी शुरुआत होती है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की। और अगर आपको पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है जिससे सर्वाधिक इनकम होती है राजस्थान सरकार को, तब आपको करना है नाहरगढ़, जो जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सर्वाधिक आय वाला बायोलॉजिकल पार्क है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य, वो है दोस्तों सुंदा माता, जालोर जिले में। सुंदा माता कहाँ पर है? जालोर जिले में स्थित है और राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य है। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के अभयारण्यों और जंतुआलयों से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में हमने सभी प्रश्नों की व्याख्या की है, तो कम से कम आपके यहाँ पर 50 से 60 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखना है, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।